नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबा। समाजवादी पार्टी ने बागी 7 विधायकों में से 3 पर कार्रवाई कर दी। 3 में अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे नाम है। इन तीनों विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, निष्कासन कर दिया गया। बाकी के बचे हुए 4 लोगों पर भी बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। अखिलेश यादव ने इस बात के भी संकेत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिए। लेकिन दोस्तों, यहां से इस खबर के एक दूसरे पहलू पर आपको ले चलते हैं। जब यह पूरा राजनीतिक घटनाक्रम समाजवादी पार्टी में हो रहा है, जब इन बागी विधायकों पर बड़ी कार्रवाई अखिलेश यादव ले रहे हैं, तो ऐसे में चाचा शिवपाल यादव का है। शिवपाल यादव की भूमिका इन विधायकों को हटाए जाने में क्या है और कैसे चाचा आगे की रणनीति बना रहे हैं, वो कहां हैं? इन तमाम खबरों का खुलासा हम आपको करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अंदर खाने से जो सूत्र हमारे हैं वो ये बता रहे हैं कि जिन 3 विधायकों को पार्टी से निकाला गया है, उनके नाम का सुझाव शिवपाल यादव ने ही दिया था। शिवपाल यादव ने ही अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद इस बात को फाइनल किया कि किन बागी विधायकों को पार्टी से बाहर निकाला जाए। शिवपाल यादव की यह रणनीति थी कि मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया जाए। समाजवादी पार्टी अगर चाहती तो इनकी सदस्यता को भी रद्द करने के लिए जो स्पीकर हैं उनको लिखकर दे सकती थी, विधानसभा अध्यक्ष को लिखकर दिया जा सकता था। लेकिन आपको याद है, कांग्रेस की एक विधायक थी अदिति सिंह। कुछ यही कारनामा पिछली बार 17 के चुनावों के बाद अदिति सिंह ने किया। अदिति सिंह कांग्रेस की तो विधायक थी, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर जाना शुरू कर दिया। वो खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ से मिल रही थी और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में दिख रही थी। इसके बाद कांग्रेस ने उनकी सदस्यता को रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को लिखा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। वो चिट्ठी विधानसभा अध्यक्ष के पास पड़ी रही, यानी कि अदिति सिंह की विधायकी नहीं गई। हृदय नारायण दीक्षित उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे। कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस सदन में यह बात कहती रही कि हमने अदिति की विधायकी को रद्द करने के लिए आपको चिट्ठी दी है, आप इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा कि इस पर नियमता एक्शन लिया जाएगा, जांच की जा रही है। लेकिन पूरे 5 साल यही चलता रहा, ना कोई एक्शन हुआ, ना कोई जांच रिपोर्ट आई। फिर अगले चुनाव में, यानी कि 2022 के चुनाव में, अदिति सिंह खुलकर भाजपा के समर्थन में आ गई। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और वो 22 में भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ गई और विधायक बनी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि विधानसभा अध्यक्ष को भी चिट्ठी देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ यही सूरत हाल समाजवादी पार्टी के लिए भी है। समाजवादी पार्टी को भी यह बात पता है कि वो विधानसभा अध्यक्ष को इनकी विधायकी रद्द करने के लिए लिख भी देंगे तो उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने उनको पार्टी से निकाल दिया है। अब ये लोग बीजेपी ज्वाइन तो नहीं कर सकते, लेकिन अब ये खुलकर भाजपा के साथ खड़े हो सकते हैं। ये बात अखिलेश यादव ने उन्हें मुक्त कर दिया। खैर, मैं जो बात आपको बता रहा था, गाड़ी कहीं और मुड़ गई। मैं ये बता रहा था कि शिवपाल यादव ने कैसे इस पूरे प्रकरण में अपनी भूमिका को दिखाया। मनोज पांडे से शिवपाल यादव बहुत नाराज हैं। इस बात को लेकर के हमने मनोज पांडे से भी सवाल पूछा था कि क्या चाचा शिवपाल से आपकी बात होती है पार्टी में उन गतिविधियों के बाद या उससे पहले? तो मनोज पांडे ने क्या कहा था, जरा पहले आप ये सुन लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि आगे की कहानी क्या हो रही है। तो शिवपाल जी जब से लौटे हैं वहां पर, एक बार बात हुई आपकी कभी? इसका इस न्यूज से कोई मतलब नहीं, हालचाल के लिए ही उसका कोई सामान्य शिष्टाचार और सामान्य चीजें अपनी जगह होती हैं, लेकिन मेरी कोई बात मुलाकात नहीं हुई। तो सुन लिया आपने, मनोज पांडे बहुत देर तक शांत रहे और फिर कहते हैं कि नहीं, मेरी कोई बात नहीं। असल में शिवपाल यादव और मनोज पांडे से बात कर ही नहीं रहे। शिवपाल यादव बागी विधायकों में सबसे ज्यादा नाराज मनोज पांडे से, और इसी के लिए अब रायबरेली ऊंचाहार में मनोज पांडे की हार के लिए शिवपाल यादव ने कमर कस ली। कैसे, यह बात समझिए। शिवपाल यादव ने आदेश दिया, जिस आदेश पर अखिलेश यादव ने प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल को चिट्ठी लिखी और कहा कि ऊंचाहार रायबरेली में
मनोज पांडे के पार्टी से निकाले जाने के फौरन बाद वहां पर ग्राउंड पर काम शुरू कर दिया जाए, 2027 की तैयारियों को शुरू कर दिया जाए। और इसके लिए समाजवादी पार्टी ने लखनऊ के पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक यादव को जिम्मेदारी दी। अशोक यादव रायबरेली सलोन पहुंच गए। सलोन में उनकी पहली बैठक हुई और बैठक के बाद लगातार वो सलोन, ऊंचाहार और तमाम जो दूसरी विधानसभाएं हैं वहां पर समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जमीन पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो जो रायबरेली के जिलाध्यक्ष हैं उनकी पूरी मदद अशोक यादव वहां पर पहुंचकर कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं और रायबरेली और खासकर ऊंचाहार का जो फीडबैक है वो अखिलेश यादव को दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मनोज पांडे की कमजोर नस कहां है, कहां पर नस को दबाने से चुनाव पलटा जा सकता है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि मनोज पांडे एक बार के नहीं कई बार के विधायक हैं। समाजवादी पार्टी की 2 बार की सरकार में वो मंत्री रहे हैं। ऐसे में उनका अपना एक बड़ा जनाधार है। उस जनाधार को कैसे काटा जाए, कैसे मनोज पांडे के खिलाफ पूरी चुनावी रणनीति बनाई जाए, इसमें शिवपाल यादव की बड़ी भूमिका हो रही है। शिवपाल यादव ने ही अशोक यादव का नाम सुझाया है और अशोक यादव शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के दिशा निर्देशन के बाद रायबरेली पहुंचे हैं और वहां पर वो मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि यहां पर खबरें यह भी आ रही हैं कि जब मनोज पांडे को यह बात पता चली कि चाचा शिवपाल उनके किले में सेंध लगाने के लिए अशोक यादव को रायबरेली सलोन भेज रहे हैं, तो उन्होंने फौरन अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया। वो सलोन पहुंच गए समाजवादी पार्टी की उस जनसभा में जहां पर अशोक यादव और रायबरेली के जिलाध्यक्ष समेत तमाम नेता मौजूद थे। वहां पर उनके खिलाफ हंगामा करने लगे, किसी बात का मुद्दा बनाकर वो अशोक यादव का विरोध करने लगे। वो तस्वीरें भी आई हैं, उन तस्वीरों को भी आप देखिए कि किस तरह मनोज पांडे ने अपने कार्यकर्ताओं को हुस्का दिया और वो अशोक यादव और रायबरेली के जिलाध्यक्ष के खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगे। अगर इतनी हम लोग नफरत है कोई बात नहीं। तो यह बात साफ तौर से इन तस्वीरों से समझी जा सकती है, पढ़ी जा सकती है कि मनोज पांडे भी किस कदर घबराए हुए हैं। अभी तक तो उन्हें यह लग रहा था कि समाजवादी पार्टी उनके मान मनौवल करेगी, उनके पांव पकड़ेगी कि भैया बड़े विधायक हो, कई बार के जीते हुए हो, मंत्री रहे हो, आ जाओ वापस पार्टी में, क्या चाहते हो बताओ। लेकिन समाजवादी पार्टी ने मनोज पांडे को कोई दाना नहीं डाला और सीधे पार्टी से बाहर कर दिया। बागी विधायकों के टीम लीडर मनोज पांडे ही थे। मनोज पांडे की ही सरपरस्ती में ये सारे 7 विधायक बागी हुए थे। खबरें ये थीं कि मनोज पांडे ही इन बाकी के 6 और विधायकों को लेकर के बीजेपी के दर पर गए थे। सबको वादा किया गया था कि मंत्री बनाया जाएगा। मनोज पांडे खुद नहीं बन पाए तो वो औरों को क्या बनाते हैं। बहुत सारी बातें हैं, उनसे इंटरव्यू किया है हमने, आप लिंक में जाकर देख सकते हैं। पीछे के इंटरव्यू में जाकर मनोज पांडे की पूरी बातों को सुन सकते हैं जो एलिगेशन उन पर लग रहे हैं। इन सब के बीच में समाजवादी पार्टी ने रायबरेली फतेह करने के लिए अपने जिलाध्यक्ष को, अपने नेताओं को फुल फ्लैश चुनावी रणनीति में उतार दिया है। अब अशोक यादव के साथ तमाम नेता रायबरेली की खाक छान रहे हैं, जमीन पर अपनी जो असल तस्वीर है उसकी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और वो रिपोर्ट अखिलेश यादव तक आ रही है और इस रिपोर्ट के आधार पर ही रायबरेली में काम किया जा रहा है। और इस पूरे मैकेनिज्म के पीछे, इस पूरी रणनीति के पीछे चाचा शिवपाल यादव हैं। तो चाचा की मनोज पांडे के खिलाफ यह रणनीति कितना काम करेगी, आप इस पर क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से शिवपाल यादव ने जिस तरह अशोक यादव को रायबरेली भेजा है, रायबरेली के सलोन में, ऊंचाहार में, तमाम जगहों पर बैठकें हो रही हैं, उससे मनोज पांडे के खिलाफ कितना माहौल बनता है और 27 के चुनाव में मनोज पांडे के खिलाफ समाजवादी पार्टी कैसे चुनावी रणनीति में उतरेगी, किन प्रत्याशियों पर दांव करेगी। अगर आपके पास कोई विकल्प है तो हमें जरूर बताइएगा कि मनोज पांडे के खिलाफ रायबरेली के ऊंचाहार में समाजवादी पार्टी किसे चुनावी मैदान में उतारे। फिलहाल आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बड़ी ऊर्जा मिलती है। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।